हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महेश प्रजापति और मैं एक वेलनेस कोच हूँ और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। क्या आज से 20 साल पहले भी ये बीमारियां थी या लगातार ये बीमारियां बढ़ने का क्या रीजन है, वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में एकदम विस्तार से जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक तो जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा मैं बात कर रहा था कि आपको पता ही है कि दिनों में दिन बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इंसान जैसे जैसे ग्रोथ करते जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारी बीमारियों के चपेट में भी आते जा रहा है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि उससे उसकी लाइफ स्टाइल से भी जुड़ी हैं और साथ साथ में उसकी बैड हैबिट से भी जुड़ी हैं। तो यह जो बीमारियां हैं ये बहुत तेजी से क्यों ग्रो कर रही हैं, क्या रीजन है, क्यों इंसान के शरीर में ऐसी कोई ताकत नहीं है, इम्यून सिस्टम नहीं है, ताकत नहीं है जो कि इन रोगों को बचा सके, इन रोगों से उनको सुरक्षित रख सके। तो क्या रीजन है इन बीमारियों के पनपने का, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि सबसे पहला जो हमारा खाने पीने है वहीं पे गड़बड़ है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर खाने पीने की आती है तो सबसे पहले बात करते हैं हम खाने की, ग्रोइंग की। ग्रोइंग मतलब जब खाना हम फसलें उगाई जाती थी उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि आज से पहले अगर 20-30 साल पहले की बात करें तो उस समय जो फसलें उगाई जाती थी एकदम प्रॉपर सही तरीके से जो भी उसमें खाद यूज की जाती थी वह थी। लेकिन आज के समय में जो भी उसमें खाद यूज की जाती है, यूरिया, डाई, पोटास और साथ साथ में बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। यह सारी चीजें यूज करने की वजह से जो उसमें न्यूट्रिशन होता है, जो फसलें होती हैं, न्यूट्रिशन होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, बस खाली एक फसल के नाम से रह जाती है। तो ये अगर रीजन है ग्रोइंग का। और आप जानते ही हैं पहले साल भर में कितनी फसलें उगाई जाती थी? केवल दो। लेकिन अब क्या है, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, डिमांड इतनी तेजी से बढ़ती जा रहा है, जिसकी वजह से साल भर में एक दो नहीं बल्कि साल भर में टोटल छह छह फसलें उगाई जा रही हैं। अब सोचिए, जहाँ पे दो फसलें उगाई जाती है अभी छह फसलें उगाई जा रही हैं। तो अपना ग्रोइंग जो फसल उगाने का तरीका था पूरी तरह क्या हो गया है? चेंज हो गया है। जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उसमें हमें न्यूट्रिशन प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है जो कि हमें रोगों से लड़ने के लिए हमें ताकत दे और हमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन उस खाने से प्राप्त हो। तो ये पहला रीजन है कि ग्रोइंग का तरीका पूरी तरह बदल गया है। दूसरा आता है स्टोरिंग। अब आपको पता है कि जो भी चीजें, अभी समझिए मैं किसी फ्रूट की बात करता हूं तो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या रहती है? या तो 4-5 दिन, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको पता है कि आप बिना सीजन के भी किसी भी फ्रूट को कहीं भी पा सकते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है? स्टोरिंग। मतलब वो लोग क्या करने लगे हैं, लोगों ने सारी जो चीजें हैं, फल फ्रूट, उसको स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करके बहुत ज्यादा समय तक रखने के बाद क्या होता है, जो भी फल फ्रूट रहता है या जो भी चीजें हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ एप्पल का, तो क्या लगता है आपको डायरेक्ट एप्पल आपके घर पे आ जाता है? नहीं, वह भी कई जगहों से स्टोर किए हुए धीरे 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 महीने 2 महीने के बाद आपके घर पे आता है। तो क्या डायरेक्टली आप उसको इंटेक करते हैं? नहीं, उसको आप भी अपने घर में 1-2 हफ्ता वैसे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद ही वो खाते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी स्टोर करने की जो पद्धति है, स्टोर करने का सिस्टम है जो, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो हमारे फल फ्रूट है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही। तो मैंने पहला बताया कि ग्रोइंग ग्रोविंग सिस्टम हमारा बिगड़ चुका है। दूसरा, हमारी स्टोरिंग जो है वो पूरी तरह बिगड़ चुकी है, स्टोर करने की पद्धति वो पूरी तरह बिगड़। पहले क्या होता था, कम ही वो लोग उगाते थे, कम ही खाते थे और प्रॉपर सही तरीके से खाते, उसमें न्यूट्रिशन प्रोटीन सारी चीज मिलती थी। बट अब के समय में जो भी चीजें वो स्टोर करने की वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही। तो दो जगह से न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई। और नेक्स्ट आता है हमारा कुकिंग। कुकिंग का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब लोगों के पास टाइम नहीं है कि खाने को अच्छे से बैठ के आराम से बनाएं। अब लोगों ने क्या है, कुकर का यूज करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से वो खाने को क्या करते हैं, पकाते नहीं है बल्कि उसको गलाते हैं। अब गला हुआ खाना खाएंगे तो आपको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोटीन मिलेगा आपके बॉडी में? नहीं मिलेगा। तो यह तीन ऐसे मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें खाने में न्यूट्रिशन प्रोटीन की कमी होती है। और न्यूट्रिशन प्रोटीन सारे मिनरल्स की कमी की वजह से आज जो हमें इतनी ताकत नहीं है, हमारे में इतनी इम्यून सिस्टम नहीं हुई, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है कि बहुत सारी बीमारियां हमें क्या करती हैं, ग्रैब कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। तो आप कोशिश करिए जो भी चीजें खाते हैं वह हेल्दी चीजें हों। और इसी तरह हमारे आप क्लब से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देते हैं, साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको गाइड करेंगे और साथ साथ में आपकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरह अपने आप को लाइफ टाइम फिट रख सकते हैं, आप अपने अपनी फैमिली को। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा
और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।